तो बच्चा को कौन देखेगा? नहीं हमको घर द्वार है, नहीं खेती बाड़ी है, क्या करके ही बच्चा को पढ़ाएगी लिखाएगी खिलाएगी? हाँ तो नहीं जे भी तो है कर भी गंदा बात बोल दे। अच्छा हाँ यही पकड़े नहीं हाँ यही पकड़े दिली। अभी हम उस रामदेव ठाकुर के घर पर है जो आज से 4-5 महीना पहले राजस्थान मजदूरी करने के लिए जाता है और वहां पे मजदूरी करते करते वे किसी तरह से बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद उनको जो ठेकेदार उनके ही गांव का ले गए थे वे उनसे जबरन बुखार पे ही काम करवाता था और जैसे बुखार आ जाता था तो तत्काल वहां का दवा दिला करके और उसको बोलता था कि तू काम करो फिर जो है गांव चले जाना, जब छुट्टी होगी या आपका सीजन खत्म हो जाएगा चले जाएंगे। तो जब वो रामदेव ठाकुर जी यहाँ से गए थे तो उनका देखिए ये 3 बच्चा है, ये बड़ा है, ये मांझिल है और ये सबसे छोटा है और उनकी ये माँ है और ये पत्नी है और आसपास की ये सभी है। तो अब मामला ये हुआ है कि आज से 2-4 दिन पहले जब वो पूरा सीरियस हो गया रामदेव ठाकुर तो वे अपने जब ठेकेदार साहब को बोलते हैं कि अब हम घर जाना चाहते हैं तो फिर भी उसको दबाव दे रहा था कि नहीं अभी भी तुम रुको। तो वे क्या किए किसी तरह से वहां से अकेले चल दिए क्योंकि ठेकेदार ये नहीं चाहता था कि ये बंदा घर जाए, जैसे हमको यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है। तो वहां से जैसे रामदेव ठाकुर जी चले तो उनको एक सरदार टाइप का कोई लोग था, वे उनको स्टेशन तक पहुंचाया और उनके पास कुछ मात्र 1500-2000 रुपया था। वे रुपया लेकर के आता है, रास्ते में जैसे सहरसा रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के दौरान वहां के ही कुछ कर्मी जो है या जैसे ट्रेन सब में साथी बन जाता है तो वे साथी जो है उनको क्या करता है एक हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। अच्छा विशेष हम जानेंगे अभी, मतलब उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और उनके परिजनों को कॉल करता है। तो अभी हम वहीं पे आ गए हैं जो मतलब रामदेव ठाकुर का घर है। ये घर है सहरसा जिला के सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत ब्रेट पंचायत के वार्ड नंबर 10 यानी तमकुल्हा में। यहीं पर अभी हम आए हुए हैं तो आइए इनके परिजनों से हम बात करते हैं। हाँ बोल की माताराम बात वहाँ पर मालूम भले ये काम करे के आवे न तो की कहे जे हमरा बुखार लागने लागे शक्ति हम नहीं जेबे तो ओकरा की कहे जे नहीं जेबी तो हे कर भी गंदा बात बोल दे। अच्छा हाँ हे पकड़े नहीं हाँ यही पकड़े दिली। हमरा 2 दिन नुनू बोले तो हम कहलिए कि रे बेटा सुइया ला ले। अब भैया का फोन पे बात कहे रहो हमर बेटा बोल ले तूने कह रही चलिया सुनियो ना तो हम कहलिए रे बेटा सुइया ला ले ताकत तो तू चल नहीं है। तो 2 दिन ओकरा छुट्टी नहीं देल के 3 महीना पुरतो 4.5 महीना पुरतो काटी के ठेचो तब जाइल देबो। तो वो जब बेचैन भा गल तब हम कहलिए रे सूर्या पता आवे नहीं हमरा बेटा के मन देव के हमर बड़का बेटा ला जेते दिल्ली ठीक करते ठीक बस वो बेचैन पर ओकरा चढ़ा दिल के। अच्छा बेचैन पर चढ़ा दिल के जब बस स्टेशन पर एले जब चढ़बे ले ककरो युवक के संग कल के कल के कि हमें दहाड़ी छोड़ के जेबो तो हम दे रहा जेती दबी जहाँ तक ठेकेदार कल के बात। हाँ अच्छा तो जहाँ तक ओकरा हिम्मत निकल के हाथ देबो ओकरा पास 2000 रुपया दिल के 2000 रुपया में 65 टका हमर बेटा दे दिल के ओकरा। अच्छा 1500 टका मुझ जहाँ तक आवे बेचारा आते आते से सहरसा जब अले तो बेचैन ले तू टीटी कहे छे कि कहे छे उतारे गेले तो ओकरा इशारा दल हमने तो पुलिस एले उतारे ले तो ओकरा मोबाइल में नंबर इनका जे गप करना बड़ी होते रहे सहरसा में। अच्छा वो नंबर पकड़ के तब इनका फोन कैल के तभी गेले नाने तब कौन डॉक्टर कौन भर्ती कैल के राम। अच्छा ठीक आगे हम बात कर लेते हैं। आप रामदेव ठाकुर जी के साथ में थे? जी हम भाभी हम साथ में नहीं थे। जब अच्छा। फोन आया हमको वहाँ स्टेशन से जी तो हम इधर से गए लाने के लिए, तब तक में वो कोई था रिक्शा पे लेकर आया, एक डॉक्टर के पास लेकर आया। तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उसको भर्ती कराए। तो उनको लगा बुखार है हल्का फुल्का है तो बुखार वाले डॉक्टर के पास ले गए। तो वहाँ गए तो जब जांच पड़ताल हुआ तो डॉक्टर उसी टाइम बोला कि इसका प्लेट भी डाउन है और ब्लड नहीं है शरीर में, अगर तुरंत इसको दूसरे हॉस्पिटल नहीं ले जाइएगा भर्ती नहीं कीजिएगा तो ये नहीं बचेगा क्योंकि इसका लीवर और किडनी सब डैमेज हो चुका है। अच्छा अब आप ही बताइए सर कि कितना दिन से वो बीमार था जो उसका लीवर किडनी सब डैमेज हो चुका था। तो ये जानकारी पहले से आप लोग को नहीं था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ से जो गया था यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ था। हाँ स्वस्थ, कभी वो बीमार नहीं पड़ा है। अच्छा। घर में कभी मेरे घर में सबसे अगर मजबूत लड़का था तो वही था। यहाँ से स्वस्थ होके गया। जब वहाँ बुखार लगता था उसको एंटीबायोटिक चला करके काम करवाता था तो उसी पे उसको जॉन्डिस हुआ होगा। हाँ। इस चीज पे गौर नहीं किया, इस पे उस पे भी खाना बनवाता था
ज्यादा धूप और ये क्या कहता है आग के पास रहने की वजह से उसका ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसको जब बुखार लगता था, ऐसा हो गया था, कमजोरी या फूल गया था, वो तो लड़का को भेजना चाहिए ना। इतना दिन वहाँ घेर के आते आते उसका कैसे लीवर खराब हो गया। अच्छा। और आने के टाइम अगर बीमार था तो उसके साथ में आना चाहिए, अकेले छोड़ दिया वहाँ, अकेले चला वहाँ से अकेले चला। उसके साथ में 2 लड़की थी, बरौनी की थी। अच्छा। उसको हम फोन पे बोले कि बाबू इसको थोड़ा सा देखते हुए आइए, उसके पास में एंटीबायोटिक टेबलेट था बुखार का। अच्छा, एंटीबायोटिक। हाँ, हम उसको बोले कि खाते खाते आइए किसी तरह वहाँ से, क्योंकि आप रास्ते में हम कहाँ है जा भी तो नहीं सकते, ट्रेन है, ट्रेन पे है। हाँ, सही बात, बस थोड़े के रुका। वो लड़की उसको सेवा करते हुए यहाँ तक पहुँचा, बरौनी तक आया। बरौनी के बाद वो अकेले बेचारा किसी तरह सहरसा आया। जब बेहोश हो गया, फोन रिसीव नहीं हो रहा था, तो कोई और रिसीव करके हमको बोला, उधर से लेकर आया डॉक्टर के पास। तो हम गए, फिर उसका एडमिट कराए, वहाँ नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ नहीं हुआ, तो तीसरे, मतलब हम भाभी है उसके। अच्छा। तो हम पूरा जान जीव लगाए कि किसी तरह इसका इलाज हो। तो कहाँ ले गए थे आप, किस डॉक्टर के पास? फर्स्ट बार में तो अनुज कुमार डॉक्टर के पास, बुखार का डॉक्टर है जी, सहरसा में, मीरा टॉकीज हॉल सिनेमा हॉल के पास में। हाँ। वहाँ ले गए, नहीं हुआ तो हम एगो नरेना हॉस्पिटल का डॉक्टर है जो कि विजेंद्र देव के अंदर क्लिनिक में रहते हैं, परतोष प्रसाद है। हाँ। उनके पास ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं, मात्र 12 घंटा उनके पास रखे। जब कंडीशन खराब होने लगा तो सब दिन हम जिसके पास इलाज कराते थे, हर एक पेशेंट ठीक होता था। तो बाद में दिमाग आया कि हम वहाँ जाते, डॉक्टर रंजेश कुमार, गायत्री नर्सिंग होम है। हाँ, हाँ। हम वहाँ लेके गए, तो वहाँ भी डॉक्टर साहब अपना तरह है, तो बता दिया गया कि नहीं, ये जो लड़का जो है ना 5-7 दिन पहले गड़बड़ा गया है। अच्छा। ये किसी तरह जिंदा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब जिंदा रहे तो भी नहीं हो सकता, इसको ऊपर वाला से ही होगा, बाकी नीचा में कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। पैसा बर्बाद करना है तो कर सकते, लेकिन हम लोग फिर भी जान जीव लगाए, 10 यूनिट ब्लड चढ़ाए हैं। उस लास्ट कंडीशन में था। हाँ, लास्ट कंडीशन में वो वहाँ से आया। 2 दिन के अंदर में सर वो ऐसा हो गया, डेट हो गया। 15 को भर्ती हुआ, वहाँ पे 17 तक में खत्म। अब आपका क्या विचार है, क्या कहना है? मेरा यही विचार है कि सर, जब गरीब लोग के साथ ऐसा होता है जी, अमीर को होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये बच्चा को कौन देखेगा? नहीं हमको घर द्वार है, नहीं खेती बाड़ी है, क्या करके ही बच्चा को पढ़ाएगी, लिखाएगी, खिलाएगी? हाँ। तो इंसाफ चाहिए सबको ना, हम सबको इंसाफ चाहिए। तो ठेकेदार आए मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं, वो आया है, लेकिन मेरे पास एक बार भी पूछने नहीं आया कि हाँ क्या हुआ, नहीं हुआ। कहाँ के हैं ठेकेदार? यही गांव की बगल के हैं। क्या नाम है उसका? सूरज कुमार है, कुछ ऐसे करके। वही ले गया था? वही ले गया था साथ में।